ओम शांति 18/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। तो याद की यात्रा में रहना है, इससे पाप कटेंगे। इसमें ठगी नहीं मारनी है अपने साथ। तो देखना है अपने को, पहले अपने को देखना है आत्मा बिरकुटी के मध्य में, जैसे आसमान में चमकता हुआ सितारा है वैसे है आत्मा, जिसको मन बुद्धि की आंखों से देखा जा सकता है। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे किसी को भी देख सकते हैं मन बुद्धि की आंखों से। भाई दूर बैठा है, माता पिता दूर बैठे हैं, उनको दूर बैठे भी हम मन बुद्धि की आंखों से देख सकते हैं। वैसे ही आत्मा को देखना है मन बुद्धि की आंखों से, बिरकुटी के मध्य में देखना है। जैसे स्टार है आसमान में, वैसे मैं चमकता हुआ सितारा हूं, वैसे अपने आप के दर्शन करने हैं। और बाबा भी क्या है, ऐसे बाबा भी चमकता हुआ सितारा है, उनको भी मन बुद्धि की आंखों से देखना है, उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है, ध्यान को केंद्रित करना है। आत्मा समझ ये होगी याद, इससे हमारे पाप कटेंगे। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। सच्चा सच्चा बाबा को बताना है, सब सच। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। मुख्य क्या है, आत्मा समझ बाबा को कितना याद किया। इधर उधर तो नहीं, या किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बातों में नहीं पड़े रहे। कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। तो कैरेक्टर उन्हीं का सुधरेगा जो बाबा को ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे। अगर सुधार नहीं हो रहा है, इसका मतलब याद कम है, हमें याद को बढ़ाना है। तो देखना है अपने को, मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, बाबा परमधाम में चमकता हुआ सितारा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने सब धर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी। सब धर्म में नहीं रहते ना। हमारा सब धर्म क्या है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आत्मिक रूप है मेरा, वो शांत है। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा क्या है, शांत है, क्योंकि उसका स्वरूप है वो। तो अपने स्वधर्म में नहीं बैठते, बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात ऐसा तो प्रधान बनने की, सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। बल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। याद में शांति में रहते हैं। याद में इतनी शांति हो जाती है कि नींद भी आ जाती है। तो वो अगर आपको थकावट है, आपने रेस्ट नहीं दिया शरीर को, तो बाबा को याद करोगे तो सबसे पहले शरीर को रेस्ट मिलेगा। तो इसलिए पहले शरीर को रेस्ट दे लें, ताकि बाबा को जब याद करें तो हमें नींद ना आए। याद में शांति में रहते हैं। कई बार नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि शांति नहीं है, इसलिए नींद नहीं आती। हम सो रहे हैं पर शांति ना होने के कारण नींद नहीं आती। लेकिन जब बाबा से योग लगाते हैं तो शांति आती है, जिससे नींद आ जाती है। तो इसलिए सोते समय भी अगर सोना है तो बाबा को याद करते करते सो, ताकि अच्छे से नींद आ जाए। और फिर याद करें तो नींद ना आए। याद में शांति में रहते दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते हैं? वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है। याद से आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, ये चेक करना है कि मैंने कितना सुदर्शन चक्र फिराया, कितनी देर अपने आप को परम धाम में
बाबा को याद किया, कितना अपना दैवी स्वरूप देखा, कितना अपना पूज्य स्वरूप देखा, कितना अपने आप को बाबा का बच्चा देखा, भगवान का बच्चा, खोटों में कोई में कोई। बाप दादा को देखा, अपने को देखा, कितना समय अपने को फरिश्ता देखा। तो ये सुदर्शन चक्रधारी कितना फिर आया। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, जानते नहीं है, बाबा को बताना है, अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया है। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे? बाबा पूछ रहे हैं। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। देखना है अपने को, आत्मा बाबा को देखना है। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया बुलाते हैं, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं, वह तो खुद पोता मेल निकाले। कितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आशिक माशूक का मिसाल है। यह आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही न्यारी है, वह जिस्मानी है रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह याद के बगैर तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी है तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। हाँ, वैसे वस्त्र पहन सकते हो, वैसे मुकुट भी पहन सकते हो कहीं से खरीद के, लेकिन वैसा बनना अर्थात दैवी गुण हो, अहिंसा परमो धर्म, 16 कलाएं, तो वैसा बनना ये मासी का घर नहीं है। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, याद में रहना है बाबा की ज्यादा से ज्यादा, देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्टू समझ ठगी नहीं करना है। अपने से पूछो सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया, जो कट निकले, कितनों को आप समान बनाया। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है, जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा करेक्टर सारे दिन में कैसा रहा, कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की है। चार्ट रखने से करेक्टर सुधरेगा, आपने रास्ता तो बताया है। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्री फीमेल है, दो स्त्रियां फीमेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दोनों पुरुष मेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं, मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी न हो। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। बाप तो वेद का है ना, समझते हैं। यह तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। उसके लिए देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना परम धाम में। काम भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशूक का कहाँ भी याद करते हैं ना, यह भी ऐसे है। बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विक्रम कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं, यह बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार, घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, इसलिए याद को तलवार कहा गया है, यही काटेगी सब चीजों को। तुम पावन बनेंगे, यह बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारे फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, इसमें आया है ब्रह्मा तन में। देखना है बाप दादा के मस्तक में। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है, चैतन्य हीरे इस डिब्बी में बैठा है। कौन सी डिब्बी? ब्रह्मा बाबा के मस्तक में। तो देखना है शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के मस्तक में। सिर्फ इसमें कुछ नहीं होना है कि हम बाबा के
साथ बैठे हैं, यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यह तो हुआ आधा पौना घंटा, बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया तो इससे क्या फायदा। बच्चों को अपने चार्ट का बना रखना है, ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है। यह भूल नहीं करनी है, महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं, बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं, जो स्टूडेंट ऐसा न समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई। यह मुख्य याद और सृष्टि की नॉलेज, याद और सृष्टि की नॉलेज। यह सृष्टि चक्कर के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। तो बार बार अपने 84 जन्मों को देखना है। परमधाम में था, फिर देवी देवता था, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो इस सृष्टि चक्कर के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानता है सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा, तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है, जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए, नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आना है, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है, अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते हैं वह सुधरते नहीं है, तो कहाँ जाता है, यह तो चंडिका है। जो नहीं सुधरेगे वो कौन है, चंडिका। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, यह फिर है वेद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे यह तो बाप को भी मानने वाले नहीं है। पद कम हो जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजरें रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत करते हैं, कराते हैं याद की यात्रा की। बाबा सुबह आकर हमें याद की यात्रा की मेहनत कराते हैं, तो अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है, देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में यह बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे, 84 का चक्कर याद करना बड़ी बात नहीं है, बाकी भारी माल है याद की यात्रा। 84 का चक्कर फिराना कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा कहते भारी क्या है, याद की यात्रा। इसमें फेल भी बहुत होते हैं, तुम्हारी युद्ध भी इसमें है, तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं है, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें युद्ध की बात नहीं है। वो क्या है, इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है, इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो यह सब पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है, जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो यह अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा, तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। आरतियों की बुद्धि में पॉइंट्स होगी, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें, पॉइंट्स का वजन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं है, मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं है, सब पॉइंट्स किसी को याद नहीं रहती है। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में, तुमको तो बहुत जरूरी है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे, तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सर्विस बगैर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं है। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है याद नहीं तो वह खुद जाने। भल धंधा दौरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्टू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है, गुस्सा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मस्ती का घर थोड़ी है, बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोर्टों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे, पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे। तुमको समझाने के लिए तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसी की बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बच्चे
कभी बीच में बच्चा भी बोल देते हैं, कौन? ब्रह्मा बाबा। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे, इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। किसको? ब्रह्मा बाबा। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फर्स्ट लाएमान हो जाते हैं, ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाने या प्रबंध करना है। तो यह सब ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बगैर कोई चीज होती नहीं है। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता है, चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, किस पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े, दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है, ये बाबा तो कमाल करते हैं। विश्व की नॉलेज, ये बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा बाबा कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। मन ही मन बाबा को याद करना है। जो याद करते होंगे उनके बाप की कशिश होती होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं, सभी सेंटर से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है, बाबा बगैर कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया को भूलना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम, यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो जो रथ पर सवार होगा। बगैर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती है। यहाँ तो सब शरीरधारी हैं, जानते हैं यह बाप दादा है। वहां तो मिल सकते हैं पर यहाँ तो क्या शरीर चाहिए। यहाँ तो सब शरीरधारी हैं, जानते हैं यह बाप दादा है। तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलमय भगवान विष्णु कहा जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें इस जंगल से ले जाते हैं, इसलिए कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना। सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हमें क्यों नहीं किसी का कल्याण कर सकते? जरूर कोई खामी है भाई, हम नहीं कर सकते इसका मतलब कमी है। बाप कहते हैं याद का जोहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। यह भी ड्रामा है। अब फिर अच्छी तरह जोहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं। बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। यह बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं, बच्चों से काम मुझे लेना है ना। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज चटपटी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। अच्छा, हरेक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं। बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देनी है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। सवेरे सवेरे बैठकर प्रेम से बाबा को याद करना है और सारी दुनिया को भूल जाना है। बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों के खजाने को समृद्धि स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा को। जो प्राप्तियां हुई है बाबा से
उनको स्मृति में रखना है और कार्य में लगाना है। वो क्या है? संतुष्ट। वही संतुष्ट आत्मा है जो इन खजानों को कार्य में लगाता है। तो कार्य में तब लगेंगे जब स्मृति में रहेंगे, तो हमें स्मृति में रखना है। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। क्या वरदान है? संतुष्टता। और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। जो संतुष्ट है उसे सब कुछ मिल जाएगा। असंतुष्ट का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखूट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। भेद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो, तो सदा संतुष्ट रहेंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहाँ विश्वास है और विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।